जल्द ही शुक्र चलने वाले हैं नई चाल। 124 दिन के लिए इन राशियों का सताएंगे शुक्र। जाने कौन सी राशियों को रहना होगा सावधान। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शुक्र की। शुक्र राक्षस गुरु हैं, लेकिन शुक्र कलयुग में देने वाले ग्रह कहे गए हैं। जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सबसे लंबी महादशा जो है वो शुक्र की आती है। 20 साल की शुक्र की महादशा आती है। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, शुक्र एंटरटेनमेंट के कारक हैं, शुक्र तमाम तरह के धन के कारक हैं। विपुल धन शुक्र से आता है। लेकिन जब यही शुक्र पीड़ित हो जाए, गोचर में पीड़ित हो जाए, तो ये बहुत अच्छा फल नहीं करते। यानी कि वो फल उन मोर्चों पर खराब करते हैं जिन 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 चीज़ों के शुक्र कारक हैं। तो शुक्र 28 जनवरी को मीन राशि में आ जाएंगे। कहने को तो ये मीन राशि जो है वो शुक्र की उच्च राशि है, लेकिन शुक्र यहाँ पर आकर पीड़ित हो जाएंगे। और पीड़ित भी कम समय के लिए नहीं आ रहे, पीड़ित भी होंगे 124 दिन के लिए। ये बहुत लंबा समय होता है। नॉर्मली शुक्र का जो गोचर होता है वो एवरेज 27 दिन का होता है, लेकिन कई बार ग्रह मार्गी वक्री होता है, उदय अस्त होता है, सूर्य से दूर जाता है, करीब आता है, तो कई बार ऐसे ग्रह भी काफ़ी लंबा समय लगा लेते हैं गोचर में। तो शुक्र जब 28 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर जो कुंडली आपके सामने लगी है ये 28 जनवरी की कुंडली है। अब यहाँ पर शुक्र राहु केतु एक्सिस में है। 12 में राहु का गोचर हो रहा है, 6 राशि में यानी कि कन्या राशि में केतु का गोचर हो रहा है। मंगल वक्री होकर मिथुन राशि में आ चुके हैं। ये बैकवर्ड मूवमेंट में है मंगल और मिथुन राशि में है। अब जब हम केंद्र निकालते हैं तो शुक्र का केंद्रीय प्रभाव जो है वो नेगेटिव हो गया। ये चार्ट आपको बता रहा है। गुरु इस समय 2 राशि में गोचर कर रहे हैं, तो दृष्टि नहीं बन पाएगी, यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा शुक्र को, तो यहाँ पर ये पीड़ित हो जाएंगे। राहु केतु का गोचर यहाँ पर रहेगा 29 मई तक, तो ये राहु केतु के बीच तो रहेंगे ही रहेंगे तब तक। लेकिन इसी बीच 2 मार्च को शुक्र जो है वक्री हो जाएंगे। वक्री होंगे और लगभग इसी मार्च में 19 मार्च के आसपास शुक्र जो है वो अस्त भी हो जाएंगे और 25 मार्च को शुक्र उदय होंगे। वक्री अवस्था में रहते हुए उदय होंगे और अस्त होंगे। इसके साथ ही 13 अप्रैल को शुक्र जो है वो मार्गी हो जाएंगे। मार्गी तो हो जाएंगे लेकिन रहेंगे यहाँ पर ही। जब मार्गी हो जाएंगे तो इसी बीच, क्योंकि 12 राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो इसी बीच शुक्र के साथ साथ जो गोचर है सूर्य का भी शुरू हो जाएगा। राहु के साथ साथ सूर्य का गोचर भी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 14 अप्रैल के आसपास सूर्य मीन राशि में रहते हैं, तो सूर्य भी ज्वाइन करेंगे। ये आपके सामने चार्ट दूसरा आ गया अप्रैल महीने का, जब शुक्र सूर्य के एक्सिस में रहेंगे, राहु के एक्सिस में रहेंगे और आपके साथ केतु के एक्सिस में रहेंगे, यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, 29 मार्च को शनि राशि बदलेंगे। शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च को सूर्य भी आकर ज्वाइन कर जाएंगे मीन राशि में। यानी कि शुक्र अब कहाँ फंस गए, राहु केतु एक्सिस में फंस गए, सूर्य के साथ फंस गए, शनि के साथ फंस गए। हालांकि सूर्य आगे निकल जाएंगे 13 अप्रैल को, लेकिन शनि फिर यहीं पर रहेंगे। और ये पीड़ा जो शुक्र की है वो 31 मई को जाकर खत्म होगी, जब शुक्र आगे निकल जाएंगे। तो 124 दिन के लिए शुक्र पीड़ित अवस्था में रहेंगे। जब इतना अच्छा ग्रह, विलासता का ग्रह, अपार धन का ग्रह, मीन्स रोमांस का ग्रह, वो पीड़ित अवस्था में चला जाएगा, तो निश्चित तौर पर कुछ राशियों को इसकी समस्या जरूर होगी। अब सवाल है कि किसको प्रॉब्लम होगी। शुक्र 2 राशियों के कारक, 2 राशियों के स्वामी हैं। पहली है वृषभ राशि, दूसरी है आपकी तुला राशि। तो इन दोनों राशियों के जातकों को परेशानी होगी। कहाँ पर परेशानी होगी इसको आगे बताते हैं, डिटेल में बताएंगे। लेकिन 3 ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में और अश्लेषा नक्षत्र में जितने भी जातक पैदा हुए हैं वो इस समय शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं। आप अपनी कुंडली निकालिए, देख लीजिए, आपके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही होगी। दूसरी राशि है जिसके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है, वो है वृश्चिक राशि। अनुराधा नक्षत्र शनि का है, ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का है। इन दोनों नक्षत्रों में पैदा होने वाले जातकों के ऊपर इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। तो ये चौथी राशि है जो प्रभाव में आ जाएगी। 5वीं राशि है आपकी मीन राशि। मीन राशि के ऊपर भी इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। मीन राशि के
उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, इन नक्षत्रों में पैदा होने वाले सारे जातकों के ऊपर इस समय शुक्र चल रहे हैं। तो जितने जातक हैं 30 से 50 साल की उम्र के, कुछ तो जातक अभी पैदा ही हुए होंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, उनके ऊपर नहीं, मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूं कि जिनकी उम्र 30 से 50 साल की है, जिनका जन्म नक्षत्र ये है, उनके ऊपर इस समय महादशा जो है वो शुक्र की ही चल रही है। अब इमेजिन करिए आपका जो रूलिंग प्लैनेट है शुक्र, वो पीड़ित हो जाए, मीन्स इतने ट्रांजिट में इतने जबरदस्त तरीके से पीड़ित हो जाए, तो वो आपको फल क्या ही कर पाएगा। मीन्स वो आपको अच्छे फल, क्योंकि शुक्र ने अच्छे फल करने होते हैं, तो वो अच्छे फल नहीं कर पाएगा, बल्कि नेगेटिव फलों का जो है वो अंबार लग जाएगा। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि 3 राशियों के लिए रूलिंग प्लैनेट जो है पीड़ित हो रहा है, और 2 राशियां जो शुक्र की अपनी राशियां हैं उनके लिए राशि स्वामी ही पीड़ित हो रहा है। तो इसका क्या असर पड़ेगा ये वीडियो में आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहली राशि जिसको इसका प्रभाव पड़ेगा वो है अपनी वृषभ राशि, जो शुक्र की राशि है। हालांकि यहाँ पर गोचर 11वें भाव में होगा। शुक्र का गोचर 11वें भाव का अच्छा होता है, राहु का गोचर भी 11वें भाव का अच्छा होता है। तो यदि इसको रूल के मुताबिक देखेंगे, यानी कि नियमों के मुताबिक देखेंगे, तो ये दोनों 11वें भाव में अच्छे गोचर में रहेंगे। लेकिन चूंकि शुक्र पीड़ित हो गए हैं, शुक्र के साथ सूर्य भी आ जाएंगे, शनि भी आ जाएंगे, वो ज्यादा पीड़ित कर देंगे। बाय द वे शनि और सूर्य दोनों का गोचर भी 11वें भाव का अच्छा होता है। ये शनि, सूर्य, राहु, शुक्र, ये चारों ही 11वें भाव में अच्छे गोचर में होते हैं। लेकिन चूंकि शुक्र की अपनी एग्जिस्टेंस यहां पर नहीं रहेगी, अस्त हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। उच्च का ग्रह वक्री हो जाए तो वो खराब फल करता है, नीच का ग्रह वक्री हो जाए तो वो अच्छे फल करता है। तो यहाँ पर वक्री होना, अस्त होना, इतने ज्यादा ग्रहण के प्रभाव में आ जाना, इस समय 29 मार्च को ग्रहण भी लगेगा, मींस ये मीन राशि में ही लग रहा है। तो यहाँ पर 11वें भाव में जब ग्रहण लगता है तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजों को डिस्टर्ब कर देता है। तो वृषभ राशि के जातकों को क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेहत के साथ चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। दूसरा, कोई भी फैसला करना है आपने तो एक ओपिनियन जरूर लीजिए, कोई आपके अच्छे दोस्त का ओपिनियन ले लीजिए, लाइफ पार्टनर का ओपिनियन ले लीजिए, जिसका ओपिनियन आपको अच्छा लगता है उसके साथ उसका ओपिनियन जरूर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर स्थिति ऐसी बन रही है कि आपका 5वां भाव जो बुद्धि विवेक का भाव होता है, जिससे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसके ऊपर इतने सारे ग्रहों की दृष्टि आ रही है। शुक्र को तो खैर पीड़ित हो ही गए, लेकिन आपका 5वां भाव भी बहुत बुरे तरीके से पीड़ित होगा। तो कोई भी डिसीजन लेना है आपने 28 जनवरी के बाद, 31 मई के बाद, कोई मेजर डिसीजन, वैसे तो रोजमर्रा के डिसीजन लेते ही लेते हैं कि कितने बजे ऑफिस जाना है, कितने बजे वापस आना है, क्या करना है, वो डिसीजन तो हम लेते ही लेते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई एसेट क्रिएशन करनी है, कोई रिलेशनशिप को लेकर फैसला करना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो एक बार जरूर जो है वो राय जरूर करिएगा। कोई मेजर डिसीजन करना है, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो उसमें भी डिसीजन मेकिंग जरूर रखिएगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र प्रॉपर्टी का कारक है, एसेट्स का कारक है, तो उस दिशा में भी यदि आप काम करेंगे तो वहां पर भी आप अपना जो है वो डिसीजन किसी की राय लेकर ही करिए। शुक्र आपके लिए 6ठे भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, लिटिगेशन, एलिगेशन, कंट्रोवर्सी का भाव होता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, किसी की फाइनेंशियल या लीगल गारंटी मत लीजिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी पहले तो पीड़ित है, दूसरा आपके 6ठे भाव से 6ठे में है। जब हम काउंट करते हैं ना, तो 6ठे से 6ठा 11वां भाव होता है, तो वहां से 6ठे में जाना उसका अच्छा नहीं है, और उस भाव के फल ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि ही जो है वो आपके 6ठे भाव में आ रही है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल गारंटी, लीगल गारंटी नहीं लेनी, किसी भी अनावश्यक विवाद में नहीं पड़ना, पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, वो पैसा फंस जाएगा आपका। तो वृषभ राशि के जातकों को अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। चूंकि 6ठा रोग का भी भाव है, तो सेहत को लेकर थोड़ा सा सजग एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखिएगा, इससे चीजें थोड़ी सी आपके लिए बेटर रहेंगी। इतनी ही हम रेमेडी ले सकते हैं। इसके अलावा शुक्र की जो रेमेडीज होती हैं वो वीडियो के अंत में भी हम बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगली राशि जिसको इसका असर होगा वो है शुक्र की अपनी तुला राशि। अब तुला राशि से यदि हम काउंट करते हैं तो शुक्र का गोचर वैसे ही 6ठे भाव में आ जाएगा। अब 6ठे भाव का शुक्र का गोचर वैसे ही अच्छा नहीं होता, यानी कि ये अशुभ गोचर में रहेंगे, अशुभ गोचर में भी रहेंगे, पीड़ित अवस्था में भी रहेंगे। अब शुक्र आपके लिए अष्टम के भी स्वामी बनते हैं, अष्टम के स्वामी का 6ठे आ जाना अच्छा नहीं है। तो अष्टम क्या होता है? आपकी सीक्रेसी का भाव होता है। अष्टम आपका छुपा हुआ धन होता है, अष्टम आपकी रिसर्च का भाव होता है, अष्टम लंबी जो है वो बीमारी का भाव होता है, अष्टम आयु स्थान होता है, अष्टम से दुर्घटना देखी जाती है। तो इसका मतलब क्या है
कि गाड़ी आप चलाएंगे तो थोड़ा सा सावधानी के साथ जो है वो चलाइएगा। आपके फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन हैं उनके जो पासवर्ड्स हैं आपके लिए, जो भी एप्लीकेशन आपके पास है, आपके पास गूगल पे हो सकता है, आपके पास पेटीएम हो सकता है, आपके पास फ़ोन पे हो सकता है, आप इंटरनेट बैंकिंग के साथ जुड़े हो सकते हैं, आपके पास शेयर ट्रेडिंग के एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो आप इस अवधि के दौरान अपने जितने भी फाइनेंशियल पासवर्ड्स हैं उनको सिक्योर रखिए, उनको चेंज करते रहिए। पहला तो ये है। दूसरा, कोई भी लिंक आता है आपको व्हाट्सएप के ऊपर, आजकल हम देख रहे हैं एसएमएस के ऊपर ल्योर करने वाले, ललचाने वाले लिंक आ रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक मत करिएगा, यहाँ पर सेंध लग जाएगी। शुक्र विपुल धन के कारक होते हैं, अष्टम के स्वामी होकर छठे में चले गए हैं, ये अच्छा नहीं है, धन के लिहाज से अच्छा नहीं है। चूंकि शुक्र छठे में है, अनावश्यक विवाद आपके ऊपर पड़ सकता है, जहां पर आपकी कोई गलती भी नहीं होगी, आपके ऊपर विवाद थोप दिया जाएगा। तो कोशिश करिए कि ऐसे विवाद से आप बचने की कोशिश करेंगे। आप किसी पचड़े में अपनी तरफ से मत उलझिएगा, लीगल गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी मत लीजिएगा, सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। चूंकि शुक्र राशि के स्वामी हैं, तो राशि के स्वामी का छठे जाना वैसे भी अच्छा नहीं है, और छठा भाव अच्छा भाव नहीं होता। शुक्र वैसे भी कालपुरुष की पत्रिका में छठे भाव में नीच के फल करते हैं, तो तुला राशि के लिए शुक्र वैसे भी छठे जाएंगे तो अच्छा फल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि शुक्र का छठे जाना तुला राशि के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र आपके पार्टनर का कारक होता है, आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो शुक्र से आता है। मैं मेल प्लैनेट्स की, मेल जातकों की बात कर रहा हूँ। मेल जातकों के लिए जो वाइफ होती है वो शुक्र होती है, तो वाइफ की हेल्थ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। इस अवधि में उन्हें कोई ना कोई समस्या जो है वो पेश आ सकती है। यदि आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके अप टू मार्क्स होने चाहिए। आपका जो कहीं से आपको इनवाइट आया है या कहीं से किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी है, कई बार हम वीज़ा लगाते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स विदेश से मंगवाया जाता है, उसको साथ रखिएगा, जिसमें सामने वाला जो व्यक्ति है आपकी गारंटी लेता है, आपके स्टे की गारंटी लेता है। तो ऐसी चीज़ें आपको एयरपोर्ट पर तंग कर सकती हैं यदि आपके ऐसे डॉक्यूमेंट आपके पास ना हुए, क्योंकि शुक्र 12वें को देख रहे हैं, और छठे भाव में जब इतने सारे ग्रह का जमावड़ा लगेगा तो 12वां भाव आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, जो विदेश का भाव होता है। विदेश यात्रा जो है वो हम सारी यहीं से देखते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी वृषभ राशि, तुला राशि के जातकों को इस अवधि के दौरान। ये लगभग 124 दिन का पीरियड है, इसलिए आपको इन चीज़ों को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। अगला जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के ऊपर इस समय शुक्र की ही महादशा चल रही है। कर्क राशि के जितने भी जातक हैं 30 से 50 साल की उम्र के, वो शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर शुक्र चल रहे हैं। और कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र इस समय जो है वो गोचर करेंगे लगभग आपके 9th हाउस में। 9th हाउस का शुक्र का गोचर अच्छा होता है, क्योंकि ये भाग्यस्थान हो जाता है कर्क राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर राहु का गोचर अच्छा नहीं होता, यहाँ पर शनि का गोचर अच्छा नहीं होता, यहाँ पर सूर्य का गोचर अच्छा नहीं होता। इतने सारे ग्रह जब आपके भाग्यस्थान को प्रभावित करेंगे और आपका जो रूलिंग प्लैनेट है जिसने आपको फल करने हैं वो ही पीड़ित हो जाएगा, तो यहाँ पर फल कैसे होंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। जो कर्क राशि है उसके लिए शुक्र की जो वृषभ राशि है वो आपके 11वें भाव में आती है। ये चार्ट आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। शुक्र की वृषभ राशि आपके 11वें भाव में। अब 11वां भाव आपकी एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, प्रमोशन यहाँ से आती है, आय यहाँ से आती है, सारी चीज़ें जो एंजॉय करते हैं हम, इच्छाओं का ये भाव होता है, शुक्र इच्छाओं के कारक ग्रह है। तो ये सारी चीज़ें 11वें भाव से आती हैं। तो हो सकता है कि आय में कहीं ना कहीं आपको ब्रेक लगता हुआ नजर आए। हो सकता है कि मनी फ्लो थोड़ा सा रुक जाए 28 जनवरी के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी यदि कोई प्रमोशन पेंडिंग है तो वहां पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़े। बहुत सारी चीजें 11वां भाव डिस्टर्ब होने के कारण रुक जाती हैं, क्योंकि ये इच्छाओं का भाव होता है। तो यहाँ पर शुक्र अपने वो फल नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने महादशा नाथ होने के नाते, यानी कि रूलिंग प्लैनेट होने के नाते आपको करके जाने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करेंगे यहाँ पर शुक्र आपके लिए। हालांकि शुक्र की डिलीवरी बहुत तेज होती है, 27 दिन में राशि बदलते हैं तो इमीडिएट रिजल्ट करते हैं। लेकिन चूंकि पीड़ित हो जाएंगे, चूंकि अच्छी अवस्था में नहीं रहेंगे, इसलिए आपको 11वें भाव के फल थोड़े से डिस्टर्ब कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपका टेस्ट यहाँ पर शुक्र कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र की जो दूसरी राशि आती है, जो तुला राशि है, वो 4th हाउस में आ जाती है। 4th हाउस क्या होता है? आपका पीस ऑफ माइंड होता है। आपकी मदर का विचार 4th हाउस से किया जाता है। तो मदर की हेल्थ को लेकर समस्या हो सकती है, क्योंकि उस भाव का स्वामी पीड़ित हो गया, अपने भाव से छठे भाव में चला गया। तुला राशि से यदि हम काउंट करेंगे तो मीन राशि छठे में आती है। तो यहाँ पर इस भाव के स्वामी का छठे में जाना अच्छा नहीं है।
इस अवधि में यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, कोई एसेट क्रिएशन का प्लान बना रहे हैं, तो कागजात जो है उस प्रॉपर्टी के अच्छी तरह से जांच लीजिए। डील करते वक्त थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा सब्र से काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ओपिनियन लेके चलिएगा किसी भी मामले में। यदि आप एसेट क्रिएशन कर रहे हैं तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी लटक सकती हैं, थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा चीटिंग भी हो सकती है। तो सोच समझ के सावधानी पूर्वक वो काम करना है जो फोर्थ हाउस से संबंधित है। मदर की हेल्थ को लेकर, प्रॉपर्टी की क्रिएशन को लेकर, एसेट क्रिएशन को लेकर यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो हो सकता है मेडिटेशन में भी आपका ध्यान थोड़ा सा ना लगे, क्योंकि ये पीस ऑफ माइंड का भाव होता है, ये मन का भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में ये चंद्रमा का भाव होता है। मन थोड़ा सा व्यथित रह सकता है। कर्क राशि के जातक वैसे भी बड़े इमोशनल होते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ओवर रिएक्शन से बचना पड़ेगा इस अवधि के दौरान। अदरवाइज परेशानी खड़ी हो सकती है आपके लिए शुक्र के पीड़ित होने के कारण। अगली राशि जिसको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए शुक्र देखिए यहाँ पर पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव क्या होता है? संतान का भाव होता है। संतान के अलावा पंचम भाव आपके बुद्धि विवेक का भाव होता है, आपके इजी गेंस का भाव होता है। तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी इन एरियाज के कारण, इन एरियाज को लेकर डिस्टर्ब हो सकती हैं। यदि आपके घर में प्रेगनेंसी है तो वहां पर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ये खास तौर पर ध्यान रखना है प्रेगनेंसी वालों को, क्योंकि इसी भाव में ग्रहण भी लगेगा। 29 मार्च को इसी भाव में ग्रहण लगेगा, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी वालों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। भले ही आप मेल है, भले ही आप फीमेल है। जब संतान का विचार किया जाता है, जब संतान के बारे में कैलकुलेशन की जाती है तो मेल चार्ट पकड़ा जाता है। लेकिन यदि आप फीमेल हैं और आपकी राशि वृश्चिक है तो जो बेबी कैरी करना है फीमेल नहीं कैरी करना होता है, तो दोनों चार्ट देखे जाते हैं। तो यदि भले ही आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके घर में यदि प्रेगनेंसी है तो इस अवधि में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे जीव के आने की तैयारी हो रही है, वहां पर जरूर जो है वो थोड़ी सी सावधानी रखेंगे। कोई भी फैसला करेंगे तो बुद्धि विवेक के साथ करेंगे। आपकी किसी के साथ रिलेशनशिप है तो वहां पर कंफ्लिक्ट आ सकता है, क्योंकि पांचवा भाव निश्चल प्रेम का भाव होता है। हालांकि जिस एज की यहाँ पर बात हो रही है, जिस एज ग्रुप की बात हो रही है 30 से 50 साल वाली, वो सारे लगभग मैरिड हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद कुछ जातक ऐसे रह जाते हैं जिनकी मैरिज नहीं हो पाती है। तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं जो रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए पांचवें भाव का पीड़ित होना, शुक्र का वहां पर पीड़ित हो जाना, जो रोमांस का कारक है, जो रिलेशनशिप का कारक है, वो अच्छा नहीं है रिलेशनशिप के लिए। कंफ्लिक्ट वहां पर हो सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति में ओवर एक्शन से बचिए। आपसी समझ के साथ, अपनी आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करिएगा, वहां पर चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं। पांचवा भाव इजी गेंस का भाव होता है। स्पेकुलेशन से बचना है उस समय। क्रिप्टो में, निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग मत करिएगा, आप फंस जाएंगे, वहां पर आपके लिए निकलना वहां से मुश्किल हो जाएगा। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा वृश्चिक राशि के जातक जितने भी हैं, चूंकि रूलिंग प्लैनेट आपका पीड़ित हो रहा है। और वो वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। ये अच्छा भाव नहीं है, ये खर्चे का भाव है। खर्चे अनावश्यक आपके ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि उस भाव के खराब फल मिलेंगे। ये हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। 7वें भाव के स्वामी हो जाते हैं जो आपके पार्टनर का भाव होता है, आपके बिजनेस पार्टनर का भी भाव होता है, आपके लाइफ पार्टनर का भी भाव होता है। तो यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी वाली चीज जो मैंने बताई है, अल्टीमेटली यदि आप मेल हैं तो फीमेल पार्टनर को आपके दिक्कत होगी, बिजनेस पार्टनर के साथ भी दिक्कत हो सकती है। 7वां भाव मार्ग स्थान भी होता है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग वगैरह स्लो करिएगा। विदेश जा रहे हैं तो खास तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस भाव से शुक्र 6ठे भाव में है। अपना जो भाव है शुक्र का, जो विदेश वाला भाव आपकी कुंडली में आएगा 12वां भाव, वहां पर शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला है। तो विदेश जाने वाले जितने भी जातक हैं वृश्चिक राशि के, वो इस चीज का जरूर खास ध्यान रखें, अदरवाइज यहाँ पर समस्या आ सकती है। अगली राशि जिसको इसका खास ध्यान रखना है वो है मीन राशि। मीन राशि के अंदर ही आ रहे हैं शुक्र, मीन राशि के ऊपर आएंगे शुक्र। राहु ऑलरेडी वहां पर गोचर कर रहे हैं, शुक्र यहाँ पर युति कर रहे हैं। ये कुंडली आपके सामने है। मंगल आपके लिए 3 राशि में यानी कि चौथे भाव में, ये केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर शुक्र आपके लिए क्या बनते हैं? शुक्र आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरा भाव आपके ब्रदर का भाव होता है। तीसरा भाव आपकी बॉडी में यदि हम काउंट करते हैं तो राइट शोल्डर तीसरे भाव से देखा जाता है। तो आपका पराक्रम जो है वो सारा तीसरे भाव से देखा जाता है। कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आ सकती है इस अवधि के दौरान, चूंकि रूलिंग प्लैनेट है, क्योंकि आपके लिए अष्टम स्थान का भी स्वामी शुक्र हो जाता है,
चूंकि मीन राशि गुरु की राशि है, इसलिए शुक्र के दोनों स्थान अच्छे नहीं है। एक तीसरा भाव है, एक अष्टम भाव है। तो एक तो अष्टम भाव में तुला राशि है, यहां पर गाड़ी चलाते वक्त खास सावधानी रखेंगे। धन की हानि हो सकती है। पार्टनर को लेकर खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि जितने भी ग्रह आपके राशि के ऊपर आएंगे वो सीधा सप्तम भाव को दृष्टि देंगे। सप्तम आपके पार्टनर का भाव होता है, शुक्र पार्टनर का कारक होता है। तो यहाँ पर पार्टनर का ध्यान रखेंगे। अपने पासवर्ड, फाइनेंशियल पासवर्ड सिक्योर रखेंगे। किसी के ऊपर फाइनेंशियली भरोसा नहीं करेंगे, फाइनेंशियल गारंटी नहीं लेंगे। ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। यदि आपका काम ड्राइविंग से जुड़ा हुआ है, यदि आप ऊपर नीचे चढ़ते हैं उतरते हैं, तो खास ध्यान रखिए, चोट चपेट का डर बना रहेगा, क्योंकि अष्टम एक्टिव है और अष्टम का लोड बहुत बुरे तरीके से पीड़ित है। तो ये मीन राशि के जातकों को देखना पड़ेगा। भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, भाई के साथ थोड़ा सा तालमेल में जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर बहुत सावधान रहना पड़ेगा इन पांचों राशियों को, क्योंकि शुक्र पीड़ित रहेंगे। जब पीड़ित अवस्था से निकलेंगे उसके बाद चीज़ें नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगी, लेकिन इस अवधि में सावधानी जरूर अपेक्षित है। हो सकता है कि कुछ जातकों को ये वीडियो थोड़ा सा नेगेटिव लगे, चूंकि प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ये बताना एज ए एस्ट्रोलॉजर फर्ज है। आपको ये भी बताया जा सकता है कि शुक्र उच्च के हो रहे हैं, शुक्र आपको ये फल दे देंगे, ये फल दे देंगे। वो चीज़ शायद गलत हो जाती, वो ऑनेस्टी नहीं होती। चूंकि यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए आपको सावधान करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमज़ोर है, जैसे यहाँ पर अब हो रही है, शुक्र अस्त हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, राहु के तो एक्सिस में आ रहे हैं, सूर्य शनि के साथ आ रहे हैं, ऐसी स्थिति यदि आपके चार्ट में है शुक्र की, तो यदि आप मैरिड हैं तो आपके घर में ही आपकी वाइफ शुक्र है। अपनी वाइफ को सरप्राइज करते रहिए, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके देते रहिए, कुछ ना कुछ डिनर पे लेके जाइए, मूवी लेके जाइए, आपको शुक्र के अच्छे फल मिलेंगे। यदि आप गौशाला जा सकते हैं या आपके घर में गाय है, तो शुक्रवार के दिन गौ की सेवा करिए। ये अच्छी रेमेडी होती है शुक्र की, इससे आपको शुक्र के निश्चित तौर पर अच्छे फल मिलते हैं। गौ माता को पेड़ा डाला जा सकता है, आटे का गुड़ डाला जा सकता है, चारा डाला जा सकता है। शुक्रवार सुबह के दिन ये रेमेडी करिए, आपको निश्चित तौर पर शुक्र के अच्छे फल देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।